Hello guys, this is the second video of a topic डिफरेंशिएशन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। कंपोजिट फंक्शन डेट मीन्स डियर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन के कॉम्बिनेशन से जो फंक्शन मिलता है उससे बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। लाइक मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक लिया आपका साइन ई रेज टू एक्स, ओके, और दूसरा मैंने ले लिया इधर पे ई रेज टू साइन एक्स, राइट। अभी ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों आप लोग अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, इधर पे साइन दिख रहा है और इधर पे ई रेज टू एक्स दिख रहा है, राइट। डैट मीन्स ये जो फंक्शन बना हुआ है ये दो फंक्शन से बना हुआ है। कौन सा? एक ट्रिग्नोमेट्रिक और दूसरा एक्सपोनेंशियल। सेम है यहाँ पे भी अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो ई यहाँ पे क्या है आपका एक्सपोनेंशियल और दूसरा क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये भी कौन से दो फंक्शन से बना हुआ है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक। पर ये बनता कैसे है वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ओके, लाइक मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया साइन एक्स, ओके, क्योंकि विदाउट एंगल साइन का कुछ भी मीनिंग नहीं होता है मैथ्स में। और जी ऑफ एक्स एक दूसरा फंक्शन लिया और उसका वैल्यू ले लिया मैंने ई रेज टू एक्स, राइट। सो नाउ लेट्स डिफाइन कंपोजिट फंक्शन। ओके, कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एंड जी ऑफ एक्स। ओके, सो यहाँ पे एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स मैंने डिफाइन कर लिया। ओके गाइस, ये समझा आपको कंपोजिट कैसे हम लोग रीड करेंगे? एफ कंपोजिट विथ जी ऑफ एक्स। ओके, सो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इसका नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर? सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स? ओके, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, राइट। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था? साइन एक्स, बट एक्स की जगह पे क्या है? ई रेज टू एक्स। तो आप क्या लिखोगे? साइन ऑफ ई रेज टू एक्स। क्लियर? सो साइन ऑफ ई रेज टू एक्स क्या था? एफ कंपोजिट जी का कंपोजिट फंक्शन था। क्लियर? ये समझा आपका? अभी सेम मैं यहाँ पे जी कंपोजिट ऑफ एक्स ले लेता हूँ। तो जी कंपोजिट ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड होगा आपका? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स? इज साइन एक्स। ओके, नेक्स्ट जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था? ई रेज टू एक्स, बट एक्स की जगह पे क्या है? साइन एक्स। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ई रेज टू साइन एक्स। तो ई रेज टू साइन एक्स कैसे बना आपका? जी कंपोजिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। और साइन ऑफ ई रेज टू एक्स कैसे बना? एफ कंपोजिट विथ जी। क्लियर? समझा इतना? तो ये दो और दो से ज़्यादा फंक्शन के भी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन। फर्स्ट स्टेप आपको याद कैसे रखना है। अगर आपको कोई भी एक याद है, आपको किसी एक का डेरिवेटिव याद है, लाइक अ स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव याद है, तो आप कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव इजीली याद रख सकते हो। आपको एक्स्ट्रा और बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, सो लुक हियर, यहाँ पे कैसा है? एक्स रेज टू एन, राइट। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या है? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। ओके, वैसे ही एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का भी क्या होगा? एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस वन। सेम था, यहाँ पे एक्स था तो एक्स रखा है, एफ ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ एक्स रखा, सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा क्या लिया? मल्टीप्लाई विथ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है सिर्फ उसका डेरिवेटिव। क्लियर? नेक्स्ट 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो वैसे 1/f(x) का डेरिवेटिव क्या होएगा, -1/f(x²). ओके, एक्स्ट्रा में क्या आएगा, ओनली डेरिवेटिव ऑफ f(x). ओके, यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे नीचे वैल्यू दिया है सिर्फ उसका ही डेरिवेटिव लेना है। नेक्स्ट, √x का डेरिवेटिव 1/2√x, तो √f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2√f(x). एक्स्ट्रा में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ f(x). अगर आप लोग ने नोटिस किया रहेगा तो सेम जो इधर पे था स्टैंडर्ड फंक्शन में, वैसे सेम कंपोजिट फंक्शन का भी डेरिवेटिव था, सिर्फ एक्स्ट्रा में क्या आ रहा था आपका, डेरिवेटिव ऑफ f(x) मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई। क्लियर। अभी टिग्नोमेट्रिक में आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। सो यू नो डैट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos x, तो साइन ऑफ f(x) का भी डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ f(x). ओके, नाउ नेक्स्ट, एक्स्ट्रा में क्या रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x, तो tan ऑफ f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, sec² f(x) इनटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). वैसे ही cos x का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस, माइनस साइन x, तो cos ऑफ f(x) का भी डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ f(x) इनटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). ओके, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x। वैसे sec ऑफ f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, sec ऑफ f(x) इंटू tan ऑफ f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). मतलब हर जगह पे आपका एक्स्ट्रा क्या रहेगा, ओनली मल्टीप्लाई विथ डेरिवेटिव ऑफ f(x). ओके, सेम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, तो e⁻f(x) का डेरिवेटिव भी e⁻f(x) एक्स्ट्रा में इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log ऑफ f(x) का भी डेरिवेटिव क्या रहेगा आपका, 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). क्लियर। अब ये तो फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो मैंने आपको बताया। आपको स्टैंडर्ड का फॉर्मूला अगर याद है, ओके, आपने अच्छी तरह से बाय हार्ट किया है, तो कंपोजिट आप खुद से ही डिफाइन कर सकते हो, खुद से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हो, उसको अलग से बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका फंक्शन जो दिया हुआ है, जिसका आप डेरिवेटिव लेने वाले हो, वो आपका स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है। क्लियर। आपको अब मैं वो आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक में, फिर देखेंगे हम लोग टिग्नोमेट्रिक में, एंड लास्ट में हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया अलजेब्रिक का, हम लोग पहले देख रहे हैं। ओनली आपको बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x², फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x²। ओके, सो x² ये कैसे दिख रहा है आपका, x², ये टाइप में दिख रहा है, राइट। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, हमें मालूम है x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 × x⁻²−1। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 2x। तो x² का डेरिवेटिव आपको क्या मिला, 2x। अब मैं यहाँ पे सेम ये चीज़ को थोड़ा सा अलग से करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं x के प्लेस पे ले लिया sin x, ओके, और यहाँ पे मैंने ले लिया 2 फिर से। ओके, सो अब आप लोग को लगेगा यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ, ओके, और ये किस टाइप का दिख रहा है, ये किस तरह से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ये मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, राइट। सो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले आइडेंटिफाई करूँगा कि ये कैसा दिखता है। ओके, सो अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या था, ओनली x, तो इस x के प्लेस पे क्या आ गया, sin x। ओके, तो x में चेंजेस हो गया, x के चेंजेस में क्या मिला हम लोग को, दूसरा sin x, मगर ये दिख तो ऐसे ही रहा है ना। तो ये किस टाइप का फॉर्मूला हो गया आपका, f(x)n। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो, f(x)n, डेरिवेटिव ऑफ f(x)n क्या होता है, n इंटू f(x)n−1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), राइट। तो हम लोग लिख लेते हैं कैसे था, n की जगह पे क्या है इधर पे 2, ओके, और f(x) वैसे ही रहेगा, f(x) मतलब आपका sin x, ओके, n-1 मतलब 2-1 इंटू एक्स्ट्रा में क्या था आपका डेरिवेटिव ऑफ f(x) मतलब यहाँ पे x के प्लेस पे जो चेंज होकर आया था वो है आपका f(x) मतलब sin x। ओके,
सो नेक्स्ट स्टेप, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 2 - 1 क्या होगा आपका, 1 ही होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। सो फाइनली आपको क्या मिला, 2 sin x cos x, मतलब आपका साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिला, 2 sin x cos x। समझे इतना? ओके, सिमिलरली एक और ले लेते हैं हम लोग, सेकेंड वन। लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ e रेज टू x। ओके, अभी डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ e रेज टू x ये कैसे आप लोग पहचानोगे? यहाँ पे कैसा था, अगर आप स्टैंडर्ड याद रखोगे तो स्टैंडर्ड में आपका क्या होना चाहिए था, ओनली रूट x होना चाहिए था, राइट। यहाँ पे अगर अलजेब्रिक आप लोग स्टैंडर्ड याद रखो तो रूट x होना चाहिए था, पर इस x में चेंजेस आ गया। क्या चेंजेस आ गया, e रेज टू x आ गया, तो अब ये कैसा हो गया, रूट ऑफ f ऑफ x, राइट। सो रूट ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ e रेज टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा मतलब f ऑफ x, यहाँ पे क्या रहेगा, e रेज टू x। ओके, कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, सिंस रूट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1/2 रूट ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। समझा? ये इतना क्लियर दिख रहा है आपको? कैसे लिया मैंने रूट ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव, 1/2 रूट ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ओके, यहाँ पे x की प्लेस पे जो मिला था उसको हम लोग f ऑफ x बोलते, तो सेम वैसे ही रखना है। समझे इतना? तो किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, क्लियर हुआ आपको? सो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग फिर से फॉर्मूला देख के। अब मैंने क्या बोला, अगर इस x में थोड़ा भी चेंजेस होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, f ऑफ x का। अगर इस x में थोड़ा भी चेंजेस होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला फिर यूज़ करेंगे, f ऑफ x का। अगर इस x में रूट ऑफ x होता है, अगर इस x में थोड़ा भी चेंजेस होता है तो हम लोग क्या करेंगे, रूट ऑफ f ऑफ x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, समझा गाइस? ओके, अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, टिग्नोमेट्रिक। सेम टिग्नोमेट्रिक में भी हम लोग कुछ अलग नहीं करने वाले, वही बातें करेंगे। टिग्नोमेट्रिक में क्या होता है, साइन, ओके, टिग्नोमेट्रिक में आपका क्या होता है, ये साइन x होता है, पर इस x में थोड़ा भी चेंजेस आया तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x। लाइक एक एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग x। ओके, तो यहाँ पे क्या है, log x उसका एंगल है, तो x की जगह पे क्या आया, log x आया। क्लियर? तो एक्चुअल क्या होना चाहिए था, साइन x होना चाहिए था, पर x की जगह पे आपका क्या आ गया, log x आ गया। मतलब ये कौन से टाइप का हो गया, साइन ऑफ f ऑफ x। ओके, तो साइन ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस, कॉस ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x मतलब ये, राइट, कंपेयर कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, log x। ओके, सो नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x। तो फाइनली आपको क्या मिला, साइन ऑफ log x का डेरिवेटिव कॉस ऑफ log x इंटू 1/x। ओके, सेम वैसे यहाँ पे भी x में थोड़ा भी चेंजेस आया तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, f ऑफ x का। ओके, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में भी सेम कंसेप्ट है, कोई अलग नहीं। e रेज टू x की जगह पे अगर कुछ और आता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, e रेज टू f ऑफ x। अगर आपको चाहिए तो देख सकते हो, यहाँ पे e रेज टू में क्या ले लेता हूँ, x स्क्वायर। मैंने क्या बोला, थोड़ा भी चेंजेस, यहाँ पे e रेज टू x था, यहाँ पे क्या आ गया आपका e रेज टू x स्क्वायर। तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, e रेज टू f ऑफ x का। क्लियर? तो e रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू f ऑफ x मतलब x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x के प्लेस पे क्या दिया है, x स्क्वायर, राइट। तो e रेज टू x स्क्वायर इंटू 2x। सो फाइनली आपको क्या मिला, 2x e रेज टू x स्क्वायर। तो e रेज टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिला आपको, 2x इंटू e रेज टू x स्क्वायर। लॉग में भी सेम, लॉग ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, x। इधर के x में थोड़ा भी चेंजेस तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका,
ई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है आइडेंटिफाई करने के लिए तो आप अपना डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हो। सो थोड़ा सा मैं आप लोग को कुछ और एक हिंट देना चाहूँगा। लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और मुझे सिर्फ पहचान के बताना है ये कैसा दिख रहा है। साइन एक्स स्क्वायर है और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। अगर मुझे बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, ओके, तो आप लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। ओके, सो आप लोग को मैं बता दूँ ये कैसा दिख रहा है आपको। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये टाइप का एग्जांपल बताया था। ये कैसा दिख रहा है, एक्चुअल में इधर क्या होना चाहिए था, एक्स रेज टू एन, राइट, एक्स रेज टू एन होना चाहिए था, पर इधर पे एक्स के प्लेस पे क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का। ओके, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है आपका, ये कैसा दिख रहा है, साइन एक्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, साइन एक्स आना चाहिए था, मतलब ये कैसा दिखना चाहिए था आपका, ये टाइप का, पर इस एक्स के प्लेस पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ डियर। वैसे ही हम लोग और भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल प्रैक्टिस के टाइम पे देखने वाले। ओके, सो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव दोनों डिफरेंट रहेगा, इसलिए आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो फंक्शन दिया है वो कैसा दिख रहा है, किसका कंपोजिट है और किस तरह से है, वो प्रॉपर आइडेंटिफाई करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी आप लोग सही फॉर्मूला यूज़ कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे थोड़ा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन और कुछ एग्जांपल्स। मैं आप लोग को कुछ हो सकेगा तो इसमें होमवर्क दूंगा जिसे आप लोग को सॉल्व करना है, एक एग्जांपल और दूसरा होमवर्क। फर्स्ट, इफ y equal to log of e raised to x, then find dy by dx। okay, question, or y equal to log of e raised to x, differentiate with respect to x। ओके, यहाँ पे आपको बोल सकता है डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो गाइस ये दोनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है। आप लोग को एक स्टेप बता देता हूँ। मैं जब बोलता हूँ वाई डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका मीनिंग क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स मतलब वाई क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आप लोग चाहो तो इधर पे एफ ऑफ एक्स रख सकते हो, वाई एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, मीनिंग समझ में आया। जब हम लोग बोलते हैं वाई डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स डी वाई बाय डी एक्स। ओके, या तो y बोलो या तो एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। तो एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, वैसे ये क्वेश्चन में मैंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा, y इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स, और आपको क्या बोला, फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स। आपको इस तरह से भी बोल सकता है, या तो फिर डायरेक्ट बोलेगा y इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेता हूँ थोड़ा। सो गिवन आपको क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स। ओके, तो अब क्या बोला, उसको डिफरेंशिएट करने बोला, और नहीं भी बोला तो इसका मीनिंग क्या होता है, y को डिफरेंशिएट करना है, किससे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो देयरफॉर कैसे लिखोगे, y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डी वाई बाय डी एक्स। वैसे डेरिवेटिव ऑफ y का वैल्यू क्या था, y इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स, राइट। सो हमें पता है
एक्चुअल में स्टैंडर्ड फंक्शन में क्या होता है था, log x होता था, बट x की जगह पे क्या आ गया, e रेज टू एक्स आ गया। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, log ऑफ f ऑफ x। log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/f ऑफ x। एक्स्ट्रा में क्या आता है, सिर्फ उसका डेरिवेटिव, सॉरी जो फंक्शन दिया रहेगा एक्स्ट्रा, e रेज टू एक्स, राइट। तो log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव 1/f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ओके, सो नेक्स्ट 1/e रेज टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स कैंसिल होके कितना मिला, ओनली 1। तो log ऑफ e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1। अंडरस्टूड गाइड्स? ओके, सो आप लोग के लिए छोटे से होमवर्क है, डिफ्रेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ पे खुद से ही ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक पहला ले लेता हूँ, फर्स्ट log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ sin x, दूसरा y इक्वल टू e रेज टू log x, थर्ड वन y इक्वल टू रूट ऑफ tan x, फोर्थ और कौन सा ले सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू 5 रेज टू sin x। तो ये चार, ये 4 टाइप के क्वेश्चन है जिसे आप लोग को सॉल्व करके ग्रुप में डालना है, राइट। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोग रीड करो, पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन से टाइप का ये फंक्शन है, किस टाइप का ये कंपोजिट फंक्शन है और कौन सा वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करो, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो आप लोग का रहेगा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन और उसके ऊपर एग्जाम्पल्स। थैंक यू।